नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 13 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है संस्कृतम अमृतम। इसके 2 पैराग्राफ हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा पैराग्राफ अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तय अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। अर्थात संस्कृते विद्यमाना अर्थात संस्कृत में विद्यमान सूक्तय अर्थात सूक्तियाँ। संस्कृत में जो सूक्तियाँ विद्यमान हैं या फिर लिखी गई हैं अर्थात जो अच्छे विचार लिखे गए हैं, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति अर्थात हमारे जीवन में ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। यथा जैसे कि सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात जो पूरी पृथ्वी है वो एक परिवार के समान है। आगे है विद्या अमृतम श्नुते। विद्या अमृतम श्नुते अर्थात विद्या के द्वारा ही अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादः अर्थात जो योग है वो जो कर्म में कुशलता प्रदान करता है अर्थात जो सभी के साथ अपने जैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, वह संस्कृत भाषा हमें सबसे अच्छी शिक्षा प्रदान करती है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहार कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति अर्थात जो कर्म में कुशलता प्रदान करता है और सभी के साथ अपना व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा हमें सबसे अच्छी शिक्षा प्रदान करती है। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि हम दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार की इच्छा रखते हैं तो हमें भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। तभी हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आगे है केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषाया केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। केचन कथयन्ति अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य में ही संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही रचे गए हैं। ऐसा धारणा समीचीना न अस्ति। लेकिन जो यह धारणा है वह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि जो संस्कृत भाषा में है, संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति अर्थात संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय समाये हुए हैं। महापुरुषाणां मति अर्थात जो महापुरुषों के विचार हैं अर्थात जो उत्तम लोगों के विचार हैं, उत्तम जनानां धृति। महापुरुषाणां मति का अर्थ है कि महापुरुषों के विचार और उत्तम जनानां धृति का अर्थ है कि उत्तम लोगों का धीरज। सामान्य जनानां जीवन पद्धति अर्थात सामान्य लोगों की जीवन शैली च वर्णिता सन्ति। इसमें सामान्य लोगों महापुरुषों के विचार, उत्तम लोगों का धीरज तथा सामान्य लोगों की जीवन शैली आदि इन ग्रंथों में वर्णित है। कहने का क्या तात्पर्य है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो संस्कृत भाषा है उसमें सिर्फ धार्मिक साहित्य ही रचे हुए हैं।
लेकिन यह धारणा सही नहीं है, क्योंकि जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनमें मानव जीवन के लिए अनेक विषय समाये हुए हैं। वहाँ पर उसमें महापुरुषों के विचार भी हैं, उत्तम लोगों का धीरज तथा सामान्य लोगों की जीवन शैली, इन बातों का भी इन ग्रंथों में वर्णन किया गया है। अतः अस्माभिः, इसलिए हमारे द्वारा संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अर्थात हमारे द्वारा संस्कृत भाषा अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य और समाज दोनों का कल्याण हो। उक्त च, अर्थात कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, अर्थात संस्कृत भाषा अमृत के समान है। सरसम सरलम वच, और जो बोलने में सरल और सरस है। भाषासु महनीयम यद, ये सभी भाषाओं में सबसे महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, जो ज्ञान और विज्ञान का पोषण करती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ 13 है वो यहीं पर समाप्त होता है। आप इसका अच्छे से अध्ययन कीजिए और वीडियो को देखिए और पाठ को पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।